हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे चिकन मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका, जिसको आप अपने घर, होटल, रेस्टोरेंट में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। आप एक बार मेरे तरीके से चिकन भुना मसाला बना के देखें तो आप बार बार बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन भुना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है चिकन करी कट। तो हमने लिया है चिकन करी कट 1 केजी 200 ग्राम, जिसको हमने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया। आप छोटे छोटे पीस में भी चिकन को कट कर सकते हैं। अब आपने फर्स्ट मैरिनेट चिकन को कर लेना है। 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, भर के आपने ऐड कर देना है। साथ में आपने ऐड करना है हाफ टेबल स्पून नमक यानी सॉल्ट। तो सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा ना डालें। आप जितना बना रहे हैं उतने हिसाब से आप डालें। साथ में आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद आपने इसको बढ़िया तरीके से मिलाना है चिकन को। तो आप देख सकते हैं हमने लेमन जूस 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है चिकन में। आपने लेमन जूस ऐड करने के बाद आप 1 स्पून से आप हाथ से भी मिला सकते हैं। तो आज मेरा हाथ कटा हुआ है इसलिए हम स्पून यूज़ कर रहे हैं। तो चम्मच से हम चिकन को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। तो आपने बढ़िया तरीके से चिकन को मिला लेना है ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक चिकन के अंदर अच्छे तरीके से मिल जाए। चिकन को मिलाने के बाद आपने इसको रख देना है 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए चिकन को। तब तक हम बना लेंगे दूसरा ग्रेवी बनाएंगे। तब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को मैरिनेट बढ़िया तरीके से कर लिया। अब आपने लेना है एक हांडी, इसमें ऐड करना है 100 ग्राम सरसों का तेल। तो आप चिकन मसाला बना रहे हैं तो आप सरसों का तेल यूज़ करें। अगर आप रेस्टोरेंट में बना रहे हैं तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम घर के स्टाइल में बना के आपको दिखाएंगे। तो आपने सरसों का तेल लेना है 100 ग्राम। साथ में आपने खड़े मसाले ऐड करना है 1 टेबल स्पून काली मिर्च, तीन मिर्च आपने ले लेना है सूखी वाली, 3 हरी मिर्च लेना है। साथ में 3 से 4 पीस तेज पत्ता, 1 पीस दालचीनी लेना है आपने, 2 से 3 बड़ी इलायची लेना है, 3 से 4 छोटी इलायची, एक आपने लेना है स्टार फुल, 2 टेबल स्पून आपने लेना है ज़ीरा लेने के बाद आपने तेल में सारा मसाले को ऐड कर देना है। मसाले को ऐड करने के बाद आपने गैस की फ्लेम को चालू कर लेना है। उसके बाद आपने मसाले को चटका लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ ओनियन। तो हमने बारीक कटा हुआ ओनियन 2 पीस पहले से करके रखा है, आपने पहले से कट कर लेना है। 2 ओनियन को हमने बारीक चॉप कर लिया था, जिसको हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपने 7 मिनट इसको बढ़िया तरीके से मीडियम फ्लेम पे भूंजना है। जब आप प्याज को भूजेंगे तो आपका प्याज में जब कलर आ जाएगा तब आपने इसमें टमाटर ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने इसको भुनाई कर लेना है 6 से 7 मिनट। तो आप देख सकते हैं आपने इस स्टेप पे प्याज में टमाटर नहीं ऐड करना है, थोड़ा और ब्राउन हो जाए तब आपने ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर, इस कलर में आपका प्याज हो जाए तो आपने इसमें ऐड करना है सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप अपने क्वान्टिटी के हिसाब से ऐड करें जितना आप चिकन बना रहे हैं। तो हमने 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 मिनट आपने चलाना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो आपने क्या करना है, चॉप टमाटर इसमें ऐड कर देना है। तो हमने 2 पीस टमाटर लिया था जिसको हमने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। आपने इस तरह चॉप करके आपने इसको बढ़िया तरीके से भून लेना है ताकि ग्रेवी में आपका टमाटर कन्वर्ट हो जाए। तो आपने कम से कम 4 से 5 मिनट टमाटर को भी भुनाई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे भून रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से भून लेना है। तो हमारा टमाटर बढ़िया तरीके से भुन गया, आप देख सकते हैं आपने बिल्कुल इसी तरीके से भून लेना है। अब आपने चिकन को ऐड कर देना है जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। सारा चिकन को आपने एक एक करके ऐड कर देना है। आप डायरेक्ट भी चिकन को डाल सकते हैं, तो हम इसको स्पून से आप ऐसे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो हमने चिकन को सारा डाल दिया है। चिकन को डालने के बाद आपने 2 मिनट बढ़िया तरीके से इसको भूनना है। तो आप देख सकते हैं आपने तब तक इसको चलाना है जब तक चिकन में कलर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे चिकन में कलर आने लगा है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से चला लेना है, आपके चिकन के में कलर वाइट हो जाना चाहिए चिकन। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को बढ़िया तरीके से चला लिया है। अब आपने इसमें ऐड करना है हाफ टेबल स्पून नमक। तो हम छोटा चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून है, अगर आप बड़ा चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो हाफ टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। 2 टेबल स्पून हमने ऐड किया है धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी देगी मिर्च 2 टेबल स्पून भर के आपने ऐड कर देना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से चला लेना है चिकन को। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को चला लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम दही। तो आप मार्केट वाला दही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दही की जगह आप 1 टमाटर और ज़्यादा डाल दें, दही आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने बढ़िया से इसको चलाना है, 4 से 5 मिनट भुनाई करना है। तो आप देख सकते हैं हमने बढ़िया तरीके से भून लिया है चिकन को।
जब आपका चिकन बढ़िया तरीके से भुन जाए तो आपने इसमें 2 सूप बॉल भर के पानी ऐड कर देना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने 1 सूप बॉल पानी ऐड करना है। अगर आप हांडी में मेरी तरह बना रहे हैं तो आपने 2 सूप बॉल भर के पानी ऐड करना है, ताकि जब चिकन पकेगा तो पानी सूख भी जाएगा। तो आपने क्या करना है, 2 सूप बॉल पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो हाफ टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन मसाला, साथ में 1/4 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए हाथ से बनाया हुआ गरम मसाला। यह खुद का बनाया हुआ है, आप मार्केट वाला भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। 2 पिंच हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी, इससे बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। आपने कस्तूरी मेथी भी ऐड कर देना है। अब चिकन को थोड़ा सा आपने चला लेना है। चलाने के बाद आपने ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट बढ़िया तरीके से चिकन को पकाना है। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन के ऊपर ढक्कन लगा लिया, इसको हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो हमारा चिकन में 10 मिनट हो चुका है। अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं हमारा चिकन कैसे बना है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। अब आपने थोड़ी सी हरी धनिया डाल के इसको आपने प्लेट में निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा भुना चिकन मसाला लग रहा है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है। अब हम आपको प्लेट पर निकाल के दिखाते हैं कितना बेहतरीन हमारा चिकन भुना मसाला बन के तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा भुना चिकन मसाला बन के तैयार हुआ है और कितना बेहतरीन लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, अपना चेक कर लें जितना भी आपने खाना है, और जितना आप पतला बनाना चाहते हैं उतना पतला बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।